हेलो हाय स्टूडेंट्स, सर। मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हमारे साथ है हिमांशु शेखर, जिन्होंने आईआईटी जैम ऑल इंडिया रैंक 169 के साथ क्रैक किया है। इनके 34.67 मार्क्स आए। आप रांची से अपना बीएससी कर रहे हैं। आपका जब एग्जाम देने गए तब आपने अभी जस्ट मेरी बात हुई तो सर, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी ये ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी। और आज मुझे लगता है कि आप 169 रैंक के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया और मुझे विश्वास है कि आज का दिन आपका जीवन चेंज करने वाला, आप आईआईटी जाने वाले हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशन हिमांशु। मुझे थोड़ी सी थैंक यू अपनी सर। जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे इस एग्जाम के बारे में आपको पता पड़ा और आपने तैयारी कब शुरू करी और क्या एक्सपीरियंस आपका रहा, उसके बारे में बताइए। जैसे क्लास 12 के बाद मतलब ऐसे मेरे को ऐसे कुछ मतलब पता नहीं था कि आगे क्या करना है, तो मतलब कि मेरे पापा मतलब इस बैकग्राउंड से आए हुए कि उन्होंने भी बीएससी मतलब केमिस्ट्री से की हुई है, तो वो भी बोले कि तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट तो बताओ। तो मैं बोले कि सर, वो मुझे बीटेक के लिए बोल रहे थे। तो लेकिन मेरे को ये था कि कुछ भी कर लूंगा लेकिन बीटेक नहीं करना है मेरे को, कि मेरे को मतलब खान ऐसा, क्योंकि मैथ्स में ही मेरे को नंबर आते थे और बाकी मतलब सब्जेक्ट में तो ऐसे ही मतलब थोड़ा कम ही आते थे। तो मैं फिर वही पापा के बोलने से फिर बीएससी मैथ्स में किया। फिर उसके बाद मेरे को सेकंड ईयर में एक मतलब कि भैया है, मतलब कि वो मतलब कि मेरे साथ खेलते हैं, तो मतलब तो वो एक सीनियर भैया, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे पास मतलब कि ऑप्शन है, जैम का ऑप्शन है, तुम जैम से आईआईटी के लिए जा सकते हो। तो मैं बोला कि फिर मैं उनको पूछा कि ऐसे तो गेट के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन वो बोले गेट में तुमको पहले एमएससी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद गेट में जाना पड़ेगा, तो इससे तुम एमएससी अच्छी जगह से कर लो। तो फिर उसके बाद मुझे ऐसे आईआईटी जैम के बारे में पता चला। फिर उसके बाद मतलब मैं ऐसे यूट्यूब में सर्च किया, तो फिर आपका वीडियो फिर मैंने देखा कि हाँ मतलब कि ऐसे कुछ है, जैम ऐसे कुछ होता है कि ऐसे मतलब कि साल में एक बार ऐसे होता है एग्जाम वगैरह, और उसका मतलब सिलेबस वगैरह मतलब बीएससी मतलब जो जो पढ़ाया जाता है बीएससी का ही सिलेबस रहता है। तो फिर उसके बाद मैं थर्ड सेम से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और मैं फोर्थ जी। सेम में मेरा ये जो पिछला साल था ना 2025 का, मैं उसमें एग्जाम दिया था मतलब सेकेंड ईयर में। तो उसमें मतलब ऐसे ही चल गया था देने, तो उसमें मेरे को कुछ 7 नंबर कुछ ऐसे कुछ आए हुए थे उसमें। तो फिर जी। उसके बाद आते फिर उसके बाद मैं मतलब कि वही मतलब पूरा लग पड़ा कि हाँ चलो अभी रुक बैठ बैठ के मतलब अच्छे से करना है, कि पिछला बार मतलब अभी तो ऐसे ही मतलब जाके दे दिए। तो फिर मैं ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट किया मतलब पढ़ना। जैसे जैसे ग्रुप थ्योरी हुआ, फिर उसके बाद मैं सीक्वेंस सीरीज में गया। सीक्वेंस सीरीज के बाद फिर मैं थोड़ा अप्लाइड मैथ्स पढ़ा। उसके बाद फिर लीनियर अलजेब्रा, फिर उसके बाद मैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ा था सर। शिखर, मुझे ये बताइए कि जैसे बीएससी आपने सेकेंडरी से एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी, मतलब मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा एज मिल रहा है वहाँ पे और आपको टाइम भी हाँ बहुत अच्छा सर। मिला। पर नॉर्मली क्या होता है, बीएससी करते करते इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए बच्चों को थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो क्या आपको भी थोड़ा लाइक प्रिपरेशन में मैनेज करने में चैलेंजेस आए हैं या ऐसा कुछ नहीं, आपने कर लिया, हो गया? सर मतलब चैलेंजेस तो आए हुए थे सर, जैसे कि कॉलेज रहता था और यहाँ पे अटेंडेंस का भी उतना बहुत मतलब रहता है कि 75 मेंटेन होना चाहिए। और जी। अटेंडेंस के चक्कर में मेरा मतलब पेपर बैक भी लगा हुआ है अटेंडेंस के चक्कर ओ। में, मतलब पहले सेमेस्टर अच्छा। में। तो मतलब ऐसा अच्छा। था कि अब हमें जाना ही पड़ेगा, मतलब कि कॉलेज कुछ था नहीं ऑप्शन। और जी सबसे जी जी। ज्यादा मतलब सेकेंड ईयर से नहीं लगा, जो फाइनल अभी जो चल रहा है ना ये ईयर, इसमें मतलब थोड़ा हम्म। ज्यादा मतलब थोड़ा प्रेशर लगा कि भाई अभी मतलब कि मानो कि आईआईटी जैम तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बैक आ जा रहा है पेपर में, तो फिर क्या फायदा है। तो मतलब कि हम्म। थर्ड फाइनल ईयर में थोड़ा सा मतलब कि लगा था, लेकिन अभी तो हो ही गया है मतलब। अच्छा हिमांशु, जिससे कि आपने तैयारी भी करी, तो क्या ऐसी स्ट्रेटजी आपने यूज करी इस एग्जाम कर देते वक्त? और जो बच्चे बीएससी सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, उनके लिए आपकी क्या 3 से 4 एडवाइस है कि वो भी अगर ये फॉलो करे तो वो भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उन्हें? तो मैं टिप्स तो यही दूंगा कि सर कि आपको डेली करना पड़ेगा इसको। ये नहीं कि मतलब हम्म। कि हाँ मतलब जा रहे मतलब कि हाँ एग्जाम है तो 2 दिन पढ़े फिर उसके बाद 3 दिन नहीं पढ़े। तो इसको मतलब कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इसको, कि मतलब ये जैसे कि सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट तो आपको कोर सब्जेक्ट जैसे कि कोर मैथ्स है ना, कि जैसे कि लीनियर अलजेब्रा हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, और आपका सीक्वेंस सीरीज मतलब जो भी कोर मैथ्स है, उसके लिए आपको मतलब डेली आपको उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके दिमाग से वो हर टाइम जाएगा ही जाएगा वो। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। तो मतलब मैं डेली जी उठता था, मेरे को ये था कि मैं ज्यादा रिवीजन में ज्यादा फोकस करता था कि चलो कम कम करूंगा लेकिन रिवीजन करके उसको पूरा अच्छे से करूंगा, कि ताकि वो मेरे दिमाग से जाए ना। तो मैं रिवीजन पे जी ज्यादा फोकस करता था। तो मैं यही चीज जी। बोलूंगा कि आप आप रिवीजन ज्यादा करो। आप पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन ये मतलब कि सिर्फ अप्लाइड मैथ्स तो नहीं आती, इसमें मतलब कोर मैथ्स भी आते हैं। तो कोर मैथ्स ऐसे मतलब कि सब्जेक्ट है कि आपको वो दिमाग से जाना ही जाना है वो, बिना रिवीजन जी का। तो पहला जी। चीज है तो कि आप रिवाइज करो, जितना अच्छा खासा आप रिवाइज करोगे आप मतलब। और मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैं बहुत पहले से स्टार्ट किया था। अभी अगर
तो मैं पहले स्टार्ट नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उतना रिवाइज नहीं कर पाता मैं अपने टॉपिक्स को। जी तो जो जी मतलब बहुत स्टार्टिंग से कर रहे तो उनको मतलब कि बहुत अच्छा चीज है कि पहले आप लो, आप पहले पढ़ो अच्छे से और उसको रिवाइज जी करते चलो, ताकि मतलब कि आपका जी थोड़ा कि उसमें आपका कंट्रोल आ जाएगा। और ये भी बात है कि जी सर कि एक टॉपिक को आप एक बार पढ़ोगे ना, आपसे होगा ही नहीं। मैं ग्रुप थ्योरी कम से कम जी 2 से 3 बार पढ़ा, तब जाके वो मेरे दिमाग में घुसा वो। तो जी वो जी जी। ऐसे ही बताऊंगा। और ये टाइम नहीं कि लगेगा। आप ठीक है। 2 दिन पढ़े उसके बाद, हाँ 2 दिन पढ़े 3 दिन नहीं पढ़ रहे हो, आपको हम्म। डेली उसको पढ़ना पड़ेगा। डेली 1 घंटा या आधा घंटा आप रिवाइज करो। कुछ कुछ टॉपिक कम टॉपिक रिवाइज करो, लेकिन रिवाइज करो, मैं तो यही बोलूंगा, रिवाइज और अच्छा। कंसिस्टेंसी। मैं टिप्स हम्म। दूंगा बच्चे को अच्छा बच्चों को। हिमांशु, एक और प्रश्न है कि जब आप आईआईटी जब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चे आपके साथ पढ़ने वाले हैं जो इस एग्जाम के बारे में अवेयरनेस नहीं रखते हैं, या बच्चों ने खाली फॉर्म भरता है पर तैयारी नहीं करता है। राइट, तो आपको लगता है यार कोई कर तो रहा नहीं है, सिर्फ मैं ही तैयारी कर रहा हूँ, क्या मतलब इस एग्जाम की तैयारी करने का। एक होता है ना कि एक फ्लो नहीं मिल पाता है। तो क्या ऐसे चैलेंजेस आपको भी आया है और आपको भी लगे कि यार मतलब नहीं है, ठीक है यार मजे करो बीएससी कर, क्योंकि नॉर्मली बीएससी वाला बच्चा जो होता है वो इतना इस एग्जाम को लेस अवेयरनेस है। मुझे लगता है आपके कॉलेज में बहुत कम बच्चे हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और जिन्होंने हाँ अच्छी सर। रैंक के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया होगा। हाँ ये तो सर, वैसे तो मुझे भी मतलब जैसे कि क्या बोलूँ, जैसे सवाल वाल कुछ बनते नहीं थे, तो फिर मैं ऐसे लगता रहा कि क्यों बेकार है कर रहे हैं मतलब। वैसे भी तो मतलब ये 2 साल एमएससी में वैसे भी मतलब प्लेसमेंट वगैरह मतलब सबके तो होते नहीं है, फिर जाके क्या फायदा हम्म। आईआईटी वगैरह, तो मेरा हम्म। दिमाग में भी वो सब आता रहता था कि, लेकिन जी मैं खुद को पूछता था कि भाई तुझे क्या करना है, आईआईटी जाना है जी तो भाई बैठ और पढ़। तो फिर वही मैं करता था। और बाकी मतलब कि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि मतलब बीएससी एमएससी के लिए है ऑप्शन आईआईटी जाने के लिए, तो वो लोग नहीं करते वो लोग का, लेकिन फिर भी वो लोग का एक सेकंड ऑप्शन रहता है कि वो मतलब कि किसी और चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो एमएससी में कहीं और नाम लिखाएंगे और उसके साथ तैयारी करेंगे। तो मैं भी उनको बोलता हूँ जब तुम लोग एमएससी के लिए दूसरी जगह नाम लिखा रहे हो, तो इससे अच्छा तो आप प्रिपेयर करके कोई अच्छी जगह से एमएससी कर लो, ताकि राइट। आपका और स्कोप बढ़ जाएगा मतलब जॉब के रिलेटेड। जी तो उनको भी जी जी बताता था, तो वो बोलते कि कुछ का रहता है कि घर से मतलब कि कुछ रहता है कि अलाउ नहीं रहता है, तो वो भी बहुत जी सारा जी मतलब रहता है कि बाकी बच्चों लोग के जी लिए। हाँ मैं बोल रहा था कि मतलब हम लोग प्रोफेसर लोग भी मतलब कि ऐसा है ना कि वो आके मतलब हम लोग को बोलते थे कि आप लोग जैम में जाइए। हम लोग मतलब उनके भी 2-3 स्टूडेंट है जो कि आईआईटी खड़गपुर से मतलब अपना एमएनसी कर रहे हैं और अच्छा खासा वो लोग भी मतलब अभी जॉब में लगे हुए हैं। तो हम लोग के सर भी जी हम जी लोग को मोटिवेट करते थे हम लोग को। जी जी। और आपके बीएससी में तो खैर हमारे यूट्यूब वीडियोस बच्चे देखते होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बीएससी वाला कंटेंट तो हमारे काफी बच्चे देखते ही हैं हाँ यूट्यूब पे। सर आपका सर मैं बता रहा हूँ सर। हम लोग का एग्जाम हाँ होगा मतलब हम लोग का एग्जाम होगा, तो बच्चे लोग बोलेंगे कि अभी तो 2-3 दिन बाकी है उसके बाद पढ़ेंगे। जैसे ही कल हम्म। है एग्जाम, तो आज बस बोलेंगे कि बस जीपी सर को शाम को देख के चल जाएंगे, कल उसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पास हो जाएंगे। तो सर मतलब right। हम लोग का वैसे ही सब मतलब मैं तो प्रिपेयर करता था तो अच्छे से करता था, बाकी मेरे जो दोस्त लोग हैं सब वही बोलते थे कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, जीपी सर का है लास्ट वाला वीडियो, रात को देख लेंगे 2-3 घंटा, उसी में जाएंगे और लिख लेंगे तो पास हो जाएंगे। और होते भी थे सर, ऐसे नहीं कोई फेल भी नहीं होता था सर, होते थे पास सर। सब पास होता है, सही है। अच्छा एक और हिमांशु, चलिए। जैसे इस बार का जो एग्जाम हुआ वो थोड़ा सा टफ हुआ था, और जब एग्जाम के बाद मुझे बच्चों ने पर्सनल बहुत मैसेजेस किए कि सर हमें पढ़े, हमने आपके साथ तैयारी हाँ करी, पर सर। सर हमारा तो कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, ये हो रहा है। काफी बच्चों का मन में था, पर मैंने उन बच्चों को यही बोला था कि यार बेटा परेशान मत हो, पेपर टफ सबके लिए गया, तू रे अकेले के नहीं गया। और मैंने इस पे यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड किया था जहाँ मैंने बोला था कि इतनी कट हाँ ऑफ सर। जा सकती है ना। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ रहा कि यार एग्जाम देने के बाद लगा यार क्या मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा, इतने फालतू मेहनत करी कुछ हुआ नहीं, क्या एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताइए। सर एग्जाम तो सर मैं एग्जाम को पहले बता रहा हूँ सर। एग्जाम में मैं जब था ना कि मतलब पहला 10 क्वेश्चन देखा, उसमें मतलब कि 3 बने, लेकिन बाकी बनने वाले थे, लेकिन वो बहुत लेंदी आ रहे थे, तो मैं सोचा कि 1 मार्क का भी क्यों इसमें टाइम वेस्ट करे, तो आगे चल जाते हैं। तो आगे देख रहे सर, आगे में भी नहीं बन रहा क्वेश्चन। तो एक 1-1.5 घंटा तक तो पूरा ऐसे मतलब जा रहा था ना कि क्या ही बोलूं। फिर मतलब कि मैं मतलब उसी टाइम ही छोड़ दिया था कि अब छोड़ो, अब अगले साल ही कुछ करते हैं, अभी ये नहीं बनने वाला है। तो मैं फिर उसके बाद थोड़ा वॉशरूम गया, उसके बाद थोड़ा पानी वानी पिया, फिर मैं सोचा कि पहले ये जो जो आ रहे उसको बना लेते, ताकि जब घर जाके जब पेपर देखे तब रिग्रेट ना हो कि हम ये मेरे से बनता है लेकिन मैं छोड़ के आ गया। तो मैं खोजा फिर कि हाँ ये सब बन सकता है, तो मैं फिर उसके बाद ये सब बनाया मैं। उसके बाद कि ठीक है चलो, फिर उसके बाद खत्म हुआ। फिर उसके बाद तो पूरा मुंह सूखा हुआ था, फिर मैं आगे आजू बाजू से ही पूछ रहा हूँ, तो वो लोग भी बोल रहे कि नहीं उतना खास तो गया नहीं। तो फिर जैसे कि मैं आया उसके बाद, तो फिर मतलब क्या बोलूं, फिर उसके बाद मैं एक अपने दोस्त को फोन किया, वो हर्षित नाम है उसका। तो मैं उसको फोन किया, फिर मैं उसको बताया कि फिर उसके बाद जाके वो थोड़ा आया, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा उसके साथ टहलने वहलने निकला, फिर उसके बाद थोड़ा सा शांत हुआ।
फिर उसके बाद जब आपका वीडियो आया कि हाँ कि मतलब कि कट ऑफ इतना आ सकता है, सारे बच्चों का मतलब खराब गया, सिर्फ मेरा ही खराब नहीं गया, तो मैं थोड़ा उसके बाद की सोचा कि चलो थोड़ा अभी आगे तक होप करते हैं कि कुछ अच्छा हो। तो फिर अभी आज तो आ ही गया फिर रिजल्ट फिर। चलो यार, हिमांशु आपको बहुत बहुत बधाई, और मैं आपके फादर मदर को इसके लिए बधाई थैंक यू देना सर। चाहता हूँ। और मुझे लगता है आप जीवन में आगे और भी थैंक यू ऐसी सर। बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करें। आज का जो दिन है वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। मुझे लगता है आप लाइफ में बहुत कुछ बड़ा हासिल करने वाले हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि जो भी बच्चे बीएससी कर रहे हैं और आपको लगता है कि काबिल है, तो उनको इस एग्जाम के बारे में जरूर अवेयर करिए कि वो भी आईआईटी जा सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और हिमांशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लास्ट में कोई थैंक यू क्लोजिंग सर। मैसेज आप बच्चों को देना चाहते हैं जो बीएससी कर रहे हैं और वो अगर आईआईटी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं बस यही बोलूंगा कि बहुत लोगों को लगता है कि मतलब आईआईटी मतलब आईआईटी सिर्फ बीटेक वालों के लिए होता है। तो ऐसा कुछ हम्म। नहीं है, आप एमएससी भी करो, एमएससी में बहुत अच्छा खासा पैकेज लगता है। आप 10 वीडियो देखोगे, उसमें से आपको इंटरेस्ट होगा कि जाने के लिए, अब उसमें से आप और भी कुछ वीडियो रहेंगे कि आपको बोलेंगे कि भाई इसमें कुछ होता नहीं है, बेफालतू एमएससी करना होता है, तो वो सब आप मत देखो। अब जाओ एमएससी में भी आप अच्छा खासा आप मेहनत करोगे तो होगा, वैसा नहीं कि नहीं होगा। अब प्लेसमेंट सब आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप जी। कितना जाके मतलब कर रहे हो, मतलब आप कितना प्रिपेयर कर रहे हो। तो मैं वही बोलूंगा, मतलब बहुत सारे बच्चों को यही होता है कि मतलब कि एमएससी करेंगे 2 साल फिर बेफालतू मतलब 2 साल वेस्ट होगा, इससे अच्छा कुछ गवर्नमेंट की तैयारी कर लेते हैं। तो लेकिन वैसा थोड़ा है कि आपका उसमें भी गारंटी नहीं है कि आपका मतलब गवर्नमेंट वाला प्रिपेयर करो तो आपका हो ही जाएगा वो। और उसके बाद फिर वो राइट राइट। मतलब कि और कहीं बाहर से मतलब एमएससी एमएससी में नाम लिखा के मतलब और कोई कॉलेज से जिसमें अटेंडेंस का कोई इतना होता नहीं है, तो वहां पे नाम लिखा के फिर वो फिर से प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो इससे अच्छा आप जी जी। अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि आईआईटी एनआईटी में आपका एमएससी के लिए एडमिशन हो जाए, तब आप वहां पे भी आपका बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा आपको, क्या बोलते हैं कि आपको बहुत सारा मतलब कि खुल जाएगा, मतलब और सारे रास्ते खुल जाएंगे, तो ताकि आप और कुछ हम्म। भी कर सकते हो वहां पे जाके। तो मैं यही बोलूंगा कि जी जी। जो भी बीएससी मतलब कर रहे बच्चे, कि आप एक बार तो मतलब प्रिपेयर करके दो, मतलब ऐसे नहीं कि हल्के में प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब अच्छा खासा टाइम मतलब टाइम के साथ मतलब टाइम देते हुए आप प्रिपेयर करो। क्योंकि अभी जी फिलहाल जो ट्रेंड मतलब निकला हुआ है ना कि 2024 का 2026 का, पहले मैं सुनता था कि 3 महीने में प्रिपेयर करके जैम निकाल लिया, 4 महीने में प्रिपेयर करके जैम निकाल लिया। हाँ वो भी सही है, क्योंकि पास का अगर हम लोग देखेंगे 2023 का पेपर हो गया या तो 25 का पेपर हो गया, तो वहां पे चल रहा है। लेकिन अभी जो 2024 का पेपर है और 2026 का पेपर आया हुआ है, उसमें मतलब आपको पूरा डीप नॉलेज होना चाहिए, आपको अच्छा खासा थ्योरी आपको आनी चाहिए, तब जाके आपसे क्वेश्चन बनने वाला है। नहीं तो फिर क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन राइट। ना के मात्रा में आया हुआ था। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच हिमांशु, एंड गॉड ब्लेस यू। और वंस अगेन आपको बहुत बहुत बधाई। और जब आप जीवन में और बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। बाकी स्टूडेंट, आप में से कोई भी जूनियर या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो आईआईटी एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाहता है, तो मैथ्स कैरेप पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। स्टूडेंट 40% ऑफ अभी चल रहा है, जहां पर 699 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। और जेम 2028 का कोर्स जो है वो 10,999 में आपको मिल जाएगा। बाकी हमारी बुक्स है, हमारे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। सुनिए हमारे रिजल्ट्स हैं, और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं हमारे पास। हमारी जो टीम है उसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, इतने हमारे पास रिजल्ट्स है। बहुत जल्दी मैं आपको एक एक करके सब कैट टॉक ले रहा हूँ, और सबकी जो रिजल्ट्स है वो सब आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएंगे। बाकी स्टूडेंट, अगर आप सी एस की तैयारी करना चाहते हो, उस पर 40% का ऑफ अवेलेबल है, जहाँ पर जून 2026 के लिए 699 एंड दिसंबर के लिए आपको यहाँ पे 1099 में हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। बाकी रिकॉर्डेड कोर्स बुक्स अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे हमारी अवेलेबल है। ये हमारे सी एस के रिजल्ट है। सुनिए सेट एग्जाम का कोर्स भी आप मैथ्स कैरे पे देख सकते हैं। बाकी बुक्स है, एंड सुनिए हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। ये हमारा मैथ्स कैरे पे जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैरे पे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं।